बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस ग्रुप गो ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुताबिक। क्या गो ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए कोई किरदार अदा कर रहा है या सिर्फ ये नाम का ही ग्रुप है? इस बारे में आज के प्रोग्राम में बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप गो ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुताबिक। इस ग्रुप के तहत पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं। गो पेट्रोलियम के तहत ये पेट्रोल पंप्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं उनके इश्तराक के साथ भी पाकिस्तान के अंदर कारोबार मौजूद है। पाकिस्तान से गोश्त की सप्लाई के हवाले से भी गो ग्रुप एक बड़ा नाम है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के शोबे में भी गो ग्रुप जो है वो एक अपना मुनफरिद मुकाम रखता है। तो आया इस बात का आज हम तयन करेंगे, क्या पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और खुशहाली के लिए गो ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या कोई किरदार भी अदा कर रही है, या पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में कहीं ये रुकावट है, या ये ग्रुप अपना ही बिजनेस चला रहा है? तो प्यारे दोस्तों, ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं और एक मुख्तसर मुद्दत में इस ग्रुप ने अपनी मेहनत के साथ एक बड़ा मुकाम पैदा किया है, और बिलखसूस पेट्रोलियम के हवाले से। और एक गो ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो ख़ास बात है वो ये है कि दुनिया की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी जिसका ताल्लुक सऊदी अरब से है, अमारको, उसका प्रोजेक्ट भी गो कंपनी को ये एजाज़ हासिल हुआ, गो ग्रुप ऑफ कंपनीज को, कि उन्होंने सऊदी अरब की अमारको के इश्तराक से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप्स लॉन्च किए हैं। और ये दोनों कंपनियां बामी इश्तराक से पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार शुरू कर चुकी हैं। सऊदी और अरब की जो अमारको कंपनी है उसका कारोबार गो की इश्तराक से पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, और ये बहुत बड़ा काम है जो पाकिस्तान के अंदर गो कंपनी ने शुरू किया। इसी तरह गो कंपनी ने फूड्स की चेन बनाने के लिए एक बड़ी कंपनी हंगरी फूड को भी पाकिस्तान के अंदर मुतारफ करवाया है, और ये भी एक बड़ा MOU है। इसके साथ साथ जो गो ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो वसी पैमाने पर इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पाकिस्तान से जो गोश्त बैरून मुल्क फराहम किया जाता है, इस वक्त जो गो ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो सबसे ज़्यादा गोश्त बैरून मुल्क भिजवा रही है। इसके साथ साथ जो अंडे हैं वो तकरीबन 20 से 25 लाख अंडे रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर भिजवा रहे हैं। और ये भी गो ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक खासा है कि उसने इस इंडस्ट्री के अंदर भी पाकिस्तान को बड़ा नाम बना कर दिया है। वो पाकिस्तान से गोश्त बड़े मकदार पर सबसे ज़्यादा गोश्त सप्लाई करने वाला इदारा बन चुका है। इसके साथ साथ अंडे सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन चुका है। इसके साथ साथ चीन के साथ भी गो ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कुछ मुआहदे किए हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो मिर्च की एक बेहतरीन जो प्रोडक्ट है वो पैदा करने के लिए बेहतरीन पैमाने पर गो जो एग्रीकल्चर है वो ज़मीन फराहम करेगी, और वो मिर्च का जो बीज है वो चीन के इश्तराक से पाकिस्तान में काश्त किया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप ऑफ कंपनी के जो ये कारोबार है इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर ये बैरून मुल्क अशिया को पाकिस्तान से बाहर भिजवाते हैं और वहाँ से फिर सरमायाकारी बड़े डॉलर्स की शक्ल में पाकिस्तान वापस आती है, तो इससे ना सिर्फ
پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر ایک ڈالروں کی بڑی تعداد بیرون ممالک سے پاکستان آتی ہے، اور گو کمپنیز پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی یہ ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ وہ اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ جو عوامی سماجی فلاحی کام ہے ان کے حوالے سے بھی گو گروپ آف کمپنی جو ہے وہ اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ بلکہ پاکستان کے اندر آنے والے جو گزشتہ سال سیلاب تھا اس میں گو گروپ آف کمپنیز نے بہت بڑا کردار ادا کیا، سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی فلاحی سماجی کاموں کے حوالے سے بھی گو گروپ آف کمپنیز کا کردار بہت اہم ہے، اور گو گروپ آف کمپنیز کو چودھری خالد ریاض جٹ لیڈ کرتے ہیں، چودھری جوید اقبال جٹ لیڈ کرتے ہیں، اور چودھری طاہر اقبال جٹ جو ہے وہ اس گروپ کی آبیاری کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں، اور یہ گروپ پاکستان کے لیے اپنی کمپنی کے ذریعے بہت بڑا زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔